हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईबीएम यूजीपीजी में। तो देखिए दोस्तों, आज अपन जो लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं टोपोलॉजी में, उसमें क्या पढ़ेंगे अपन एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जिसका नाम है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। कोफाइनाइट टोपोलॉजी की पहले तो अपन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन या फिर इसका स्टेटमेंट क्या होता है कोफाइनाइट टोपोलॉजी का, और उसके बाद अपन इसका प्रूफ भी करेंगे कि किस तरह से इसका प्रूफ होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कोफाइनाइट टोपोलॉजी का, ये 2022 में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको कोफाइनाइट टोपोलॉजी को कि किस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है, तो मैं यहाँ पे आज बात करता हूँ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात करता हूँ। ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं? कोफाइनाइट टोपोलॉजी मतलब कौन सी टोपोलॉजी को कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं कि कौन सी डिफाइन करते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी होती है। ठीक है, जैसे इसमें कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी का प्रूफ बताओ और उसका स्टेटमेंट बताओ, दोनों ही चीज पूछ लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा पूछ लेते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट देख के और प्रूव करवा ले, कोफाइनाइट नाम ही ना ले। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है, साथ में अपने को इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन वो याद रखनी है ध्यान में। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है वो अपन देखते हैं। ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का अपन डेफिनेशन वगैरह देखते हैं इसमें। तो लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, let capital X be a non-empty set. T is T is uh, and T is a collection. T is a collection of T is a collection of all. T is a collection of all subsets subsets of X whose complement is finite together with empty set empty set। ठीक है, ये चीज है कि x क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और t क्या है, एक ऐसा कलेक्शन है उन सभी सबसेट्स का x का जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट हो, और किसके साथ, उसमें साथ में क्या हो, एम्प्टी सेट भी हो। ठीक है, उसमें यानी टी में वो सभी सबसेट्स आएंगे एक्स के जिनका जो कॉम्प्लीमेंट करें वो फाइनाइट आए या फिर पाई है। ठीक है, या फिर अब मैं चीजें इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपके। ठीक है, अ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसी चीज को, आप ऐसे भी कह सकते हो टी इज ए कलेक्शन वाले को ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट है, ठीक है, इसका एक्स का कोई भी सबसेट टी में कब आएगा, या तो वो फाई हो या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, तो अपन इससे भी ऐसे भी कह सकते हैं, इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसे भी है, दैट इज ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज ए दैट इज ए सबसेट ऑफ that is a subset of X belongs to set T if and only if A complement is A is equal to phi, A is equal to phi, or A complement is finite। ठीक है,
यानी इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ये दोनों दैट इज का मतलब क्या हुआ, ये जो दैट इज वर्ड लगा है इसका मतलब ये वाला, ये आई ई का मतलब ये होता है, ठीक है। कैसे कि कोई भी अपन इस चीज को समझते हैं कि x तो क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है, और t क्या है इसका एक सब, t क्या है इसके सबसेट्स का कलेक्शन है, ठीक है। t इसके सबसेट्स का कलेक्शन है, पर कौन से सबसेट्स का कलेक्शन है, उन सबसेट्स का कलेक्शन है जिनका अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो फाइनाइट है, या फिर वो फाइव, या तो वो सब इसमें से वो सेट आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइव हो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट जिसका क्या हो फाइनाइट हो, या फिर वो फाइव हो, ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल से आपके कम समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट, आराम से चीजें समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कैसे समझेंगे अपन, अपन देखो ऐसे समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट कौन सा होता है, वो चीज अपन यहाँ से समझते हैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, एक जैसे नेचुरल, अगर अपन देखें तो ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, ये इसमें एलिमेंट्स यहाँ पे है नेचुरल नंबर, यानी यूनिवर्सल सेट तो क्या है नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट है यूनिवर्सल सेट, और ए कोई सेट है, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 4 5 6 7, ऐसे करके क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट होगा। यानी ए अगर फाइनाइट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट। और अगर इसी का अगर अपने को कह दे कि मान लो इस बार ये दे दिया जाए अपने को, बी एक सेट है, ठीक है, बी सेट है, उसमें दे रखा है अपने को 5 6 7 8 9 ऐसे इनफाइनाइट, बी कॉम्प्लीमेंट कहे तो, बी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहे तो बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, इन सबको छोड़ के और सारे नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है फाइनाइट है, ठीक है। तो यानी ये कह रहा है कि x है एक नॉन एम्प्टी सेट, तो x के वो ही सबसेट t के अंदर आएंगे, ठीक है, जिन जो या तो फाइव हो, ठीक है, या तो वो एम्प्टी सेट है वो इसके अंदर आ जाएगा, या फिर क्या आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या है फाइनाइट आए, वही सबसेट इसके अंदर आएंगे, ठीक है, वही सबसेट इसके अंदर आएंगे। ये बात इसने कही है, ठीक है, यही बात इसने कही है, दैट इज ए सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू सेट टी इफ एंड ओनली इफ ए, ये जो चीज है ना यहाँ तक डेफिनेशन है, और ये वाली भी डेफिनेशन ही है, ठीक है। दैट इज का मतलब अपन कहते हैं ना और आई, दैट इज आई ई जो लगा होता है, दैट इज का मतलब अथवा, हम जैसे अपन कहते हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, है ना, अन्य दूसरे शब्दों में, तो ये चीज है कि ए सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट टी इफ एंड ओनली इफ, ये भी इतना ही स्टेटमेंट ऊपर वाला और ये नीचे वाला एक ही बात है, ठीक है, दोनों बात कह सकते हो आप, ठीक है, दोनों बात कह सकते हो, यहाँ से लेके ये वाली तो डेफिनेशन एक रही, ठीक है, और ये वाली एक रही, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए अच्छे से वो चीज देख सकते हो आप, ठीक है। नीचे वाली ज्यादा बेटर समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी कि ये सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू सेट t, ठीक है, यानी x का कोई भी x, ठीक है, x से अपन टोपोलॉजी बना रहे हैं, ठीक है, तो x के क्या लेंगे सबसेट लेंगे, ठीक है, सबसेट्स का एक कलेक्शन बनाएंगे और उससे अपन टोपोलॉजी कहेंगे। पर टोपोलॉजी में कौन कौन से अपन सबसेट चुनेंगे, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहती है कि वही सबसेट चुनो x के जो कि क्या हो, जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो फाइनाइट हो, ठीक है, जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो फाइनाइट हो, या फिर फाइव को, या तो फाइव उठा सकते हो उसमें से, ठीक है, एक्स के जो सबसेट्स है उसमें से एक फाइव उठा सकते हो, और फाइव के अलावा वही एलिमेंट्स लेने जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या आए फाइनाइट आए। जैसे अगर मान लो एक्स में अपने पास सब सेट दे रखे हो, ठीक है, एक्स के सबसेट्स मान लो ये दे रखे हो, ये वाला भी एक्स का सबसेट हो मान लो, और ये वाले भी एक्स का सबसेट हो, तो अपने को अगर टोपोलॉजी बनानी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो अपन क्या करेंगे, ए को चूज नहीं करेंगे, अपन चूज करेंगे बी को, बी ही टी के अंदर आ पाएगा, क्यों आ पाएगा, क्योंकि बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है एक फाइनाइट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या है एक फाइनाइट सेट है, इस वजह से क्या आएगा बी ही आएगा इसमें, ठीक है। यानी आप इसे ऐसे कह सकते हो कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, और यहाँ से ए सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट टी इफ एंड ओनली इफ ए
ए इज इक्वल टू 5 और ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, ठीक है। देन यहाँ से अब लिखो देन टी इज कॉल्ड then T is called cofinite topology. Then T is called cofinite topology. ये अपन cofinite topology कहते हैं, ठीक है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये वाली नीचे वाली डेफिनेशन है, इसी के अकॉर्डिंग ये दे दिया था, ठीक है। ये दे के आपसे ये 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। आपसे कह दिया यहाँ पे कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड P be a family of all subsets of set X, ठीक है, whose set is phi और whose complement, यानी यही चीज दे रखी कि उसका अगर सेट में आ रहा है, ठीक है, टी में आ रहा है तो ए फाई होगा या फिर ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, ठीक है। यही स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लिया था 2022 में, ठीक है। ये चीज पूछी थी। अब इसका क्या करेंगे अपन, इसको अपन प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको टोपोलॉजी, ये तो अपन ने डेफिनेशन लिखी, ठीक है, ओनली डेफिनेशन डिफाइन किया है। इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को ये भी कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं किसे, स्टेटमेंट या फिर ये डेफिनेशन, तो ये हो गए। अब इसको प्रूव करना है कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इसका प्रूव कैसे करते हैं कि ये जो अपन ने कह दी ये जो डेफिनेशन है, क्या ये टोपोलॉजी की सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो पहले अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले अपन चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि क्या फाई इसके अंदर आ रहा है, क्या फाई बिलोंग्स टू टी आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही कह रहा है कि इसमें टी में वही सेट आएंगे जो या तो फाई आएगा टी में, या फिर वो सेट आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है। तो फाई बिलोंग्स टू टी ये कैसे लिख देंगे, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है ये तो कि ये चीज आ रही इसके अंदर बाय डेफिनेशन, ये चीज तो बाय डेफिनेशन ही पता चल गई। अब बाय डेफिनेशन पता चल गई, अब ये बताओ क्या एक्स इसके अंदर आ रहा है कि भी, इसको अपने को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट टी इज टोपोलॉजी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट टी इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी शो करना है अपने को, ठीक है। देखो जो 2022 वाले में ये जो स्टेटमेंट देके ये कह दिया कि ये वाला स्टेटमेंट देके और पूछ लिया इसको प्रूव करो कि ये टोपोलॉजी है, ठीक है। तो टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ये दिखाना पड़ेगा कि फाई इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा टी के अंदर। तो फाई अपन डिफाइन कर दिया कि फाई क्या आ रहा है, टी के अंदर आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन खुद ही कह रही है, तो बाई डेफिनेशन होगी। अब देखो सेकंड वाला, देखो क्या एक्स इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखो फाइव तो सीधा आ गया इसके अंदर, एक्स आएगा कि नहीं आएगा कैसे पता करें, तो एक्स देखो, एक्स जो भी सेट है वही सेट इसके अंदर आएगा टी के अंदर, जिसका कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट करें, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट तो फाइनाइट ही फाई होता है, ठीक है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई होगा, क्यों होगा, एक्स क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एक्स क्या है यूनिवर्सल सेट है। तो इसका क्या करेंगे यहाँ पे, अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, तो फाई आएगा, ठीक है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई आएगा। अब फाई आ गया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई आ गया, तो फाई क्या होता है, विच इज फाइनाइट, ठीक है। एक्स कॉम्प्लीमेंट विच इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है। सो एक्स बिलोंग्स टू टी, ये तो बात होगी, पहला तो फाई आ गया इसके अंदर, दूसरा एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा, ठीक है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा, तो यही चीज होगी, फाई कॉम्प्लीमेंट फाई हो रहा है तो ये आ गया। अब बताओ तीसरी चीज अपन क्या करते हैं, तीसरी यूनियन ले लो चाहे इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। अगर यूनियन लेना चाहो तो यूनियन, और इंटरसेक्शन लेना चाहो तो इंटरसेक्शन ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं तीसरा ले रहा हूँ इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन तो कोई दो एलिमेंट उठा लो, ठीक है, ठीक है।
तो कोई भी दो एलिमेंट उठा लो टी के और उनको क्या कर दो, उनका अगर इंटरसेक्शन भी टी में आ रहा है तो क्या बता देंगे अपन, तो अपन कह देंगे कि जो टी इंटरसेक्शन के लिए क्लोज्ड है। ठीक है, तो अपन मैं लेता हूँ लेट G1 belongs to T एंड G2 भी belongs to T, यानी कोई भी दो क्या ले लिए सेट, इसके एलिमेंट ले लिए टी के। ठीक है, टी जो टोपोलॉजी है जो सेट बना है उसके कोई दो एलिमेंट अपन ने उठा लिए, एक G1 और एक G2, ये इन जनरल उठाते हैं अपन। ठीक है, एलिमेंट्स ये इन जनरल उठाते हैं, तो इनका अगर इंटरसेक्शन करें, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन करें किन्हीं भी दो एलिमेंट का, वो टी के अंदर ही आना चाहिए। तो देखो अगर ये लेट G1 बिलोंग्स टू टी और G2 बिलोंग्स टू टी है, यानी G1 भी टी के अंदर है और G2 भी टी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये डेफिनेशन से देखो कि अगर दो एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं T1 के, टी के अंदर टोपोलॉजी के अंदर आ रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन कहती है इसकी कि टी के अंदर आ रहे हैं, तो टी के अंदर तो तभी आए होंगे जब इनका या तो ये फाई रहे होंगे, ठीक है, या तो ये फाई रहे होंगे, दोनों के दोनों या तो फाई रहे होंगे, या फिर इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या रहा होगा, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट रहा होगा। ठीक है, तो यानी इससे अपन क्या कह सकते हैं बात, अगर ये दोनों है तो इसका मतलब ये रहा होगा कि G1 और एंड G1 डैश एंड G2 डैश क्या है, दोनों की दोनों फाइनाइट है। G1 एंड G2 क्या है, G1 डैश, यानी G1 अगर टी के अंदर आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, फाइनाइट। G1 और G2 दोनों ही क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। अगर दो फाइनाइट है, ठीक है, दो सेट क्या है, फाइनाइट है, तो उनका इंटरसेक्शन भी तो क्या आता है, फाइनाइट ही तो आता है, या उन सॉरी यूनियन करते हैं यहाँ पे एक बार, चलो ठीक है, यूनियन करते हैं। अगर दो सेट्स फाइनाइट हैं G1 और G2, ये अगर फाइनाइट है तो क्या इनका यूनियन, इससे मैं कह सकता हूँ क्या कि G1 का और G2 डैश का ये दोनों फाइनाइट है, इनका अगर यूनियन करूंगा तो वो भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, वो भी फाइनाइट, इज फाइनाइट। ठीक है बात, ये फाइनाइट है, हो गई बात। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसी चीज को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, G1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G2, G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा मैंने, इज फाइनाइट, ये तो फाइनाइट है, इसी चीज को लिख दिया ना मैंने, G1 और G2 के कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है और यहाँ यूनियन है, तो ये फाइनाइट है। तो ये फाइनाइट कैसे, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये इससे ये कैसे लिखा मैंने, डी मॉर्गन्स लॉ में से, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है आपने बहुत, 11th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से अपन ने ये बता दिया कि ये ऐसा होता है। अब ये बताओ क्या G1 और G2 का इंटरसेक्शन, देखो G1 और G2 का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये अगर इनका कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट हो, ठीक है, इस सेट का पूरे का G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होते ही वो क्या आ जाता है, किस में आ जाता है, टी में आ जाता है ना, तो इससे अपन क्या कह देंगे कि G1 G2 क्या आ रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, टी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यही तो शो करना था कि अगर G1 और G2 अगर टी के अंदर है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या आना चाहिए, G2 के अंदर आना चाहिए, सॉरी टी के अंदर आना चाहिए। G1 अगर T1 के अंदर है, सॉरी G1 अगर टी के अंदर है और G2 भी टी के अंदर है, तो उनका इंटरसेक्शन किसके अंदर आना चाहिए, टी के अंदर आना चाहिए। टोपोलॉजी में क्या प्रूव करना पड़ता है कि अगर कोई सेट है, ठीक है, उसको टोपोलॉजी शो करना है अपने को, तो उसके दो एलिमेंट पिकअप करो, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन भी अगर उसके अंदर आ जाए उन दो, किन्हीं भी दो का, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, वो टी के लिए टोपोलॉजी की अपनी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे, तो अपन ने इंटरसेक्शन के लिए क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब इंटरसेक्शन के लिए प्रूव कर दिया अपन ने, तो अब फोर्थ वाला देखो, ठीक है, अब इरेज करना पड़ेगा इधर, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रख लेना, ठीक है, ये स्टेटमेंट ये वाला चीज, और कोई चीज समझ भी नहीं है तो आप ये कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, बाद में कोई नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। चलो इसके बाद देखो,
इसके बाद आगे यहाँ पे मैं करता हूँ। अब देखिए, अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी अपने को क्या शो करनी है? फोर्थ वाली प्रॉपर्टी अपने को शो करनी है, वो है कि अगर जीवन, ठीक है, कोई भी अगर क्या हरा यूनियन के लिए अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है ना, सीधी बात करें, या तो इंटरसेक्शन के लिए कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्शन, अब यूनियन की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जी आई अगर टी में आ रहे हैं तो उनका यूनियन, यानी जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं टी के अंदर, उनका यूनियन भी किसके अंदर आना चाहिए? टी के अंदर आना चाहिए, ठीक है, तो टी के अंदर आना चाहिए। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे? अपन कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेट जी आई, ठीक है, जी आई बिलोंग्स टू टी, ठीक है, जी आई अगर बिलोंग्स टू टी है और ई आई क्या है यहाँ पे? आई बिलोंग्स टू, या जी लैम्डा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन ने पहले जी लैम्डा कहा। जी आई का मतलब क्या समझते हो आप? पता है क्या? आई का मतलब हो गया यहाँ पे जैसे 1 2 3, जी आई मतलब जीवन एक सेट हो गया। आई आई की वैल्यू कहाँ से ली जाती है? ये कैपिटल लैम्डा इंडेक्स सेट से ली जाती है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे लैम्डा लिखते हो, कई बार यहाँ पे जी लैम्डा भी लिख लेते हैं, ठीक है। लैम्डा का मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे फिर ये लैम्डा आ जाता है, ठीक है। ऐसे इसका मतलब सीधा ही है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं कि जी लैम्डा का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे लिखने की बजाय, जैसे जीवन अगर जो टी के सेट्स हैं वो कोई एक जीवन होगा, एक जी टू होगा, एक जी थ्री होगा, ऐसे करते बहुत सारे जितने भी सेट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं टी के, उनको अपन जीवन जी टू जी थ्री, जैसे इसमें जीवन और जी टू दो ही लिए थे, पर यहाँ पे यूनियन के लिए बहुत सारे चाहिए होते हैं अपने को। तो अपन क्या है, जी1 जी2 जी3 जी4 सब लिखने की बजाय क्या कर देते हैं, उसको छोटे रूप में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? जी आई बिलोंग्स टू टी, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया? आई यहाँ कहाँ से लिया जाता है? आई कहाँ से लिया जाता है? आई यहाँ पे कैपिटल लैम्डा बोल देते हैं, या फिर लैम्डा कहो, चलो लैम्डा कह देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। आई से आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ठीक है, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कहीं जी लैम्डा लिख दिया मैंने, ठीक है। जी लैम्डा का मतलब ये हो गया कि लैम्डा की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिखी जाती है। और जो लैम्डा है वो कहाँ से लिया जाता है? ये कैपिटल लैम्डा, कैपिटल लैम्डा का मतलब हो गया ये सेट है वो इंडेक्स सेट है, ठीक है। कैसा सेट है? ये इंडेक्स सेट है, इंडेक्स सेट है, ठीक है। यानी जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी, जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी मतलब जी1 जी2 जी3 जी4 इन सब की बात अलग अलग करके नहीं, एक साथ ही इनको क्या कर दिया कि जी लैम्डा, यानी जी1 जी2 जी3 जी4 जी5 इनमें से कोई भी हो, ठीक है, कितने भी हो, ठीक है, उन सब की बात करें। अगर लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी वेयर, यहाँ पे वेयर जो स्मॉल लैम्डा है, ये इसे तो बोलते हैं स्मॉल लैम्डा, ग्रीक लेटर होता है, ये होता है कैपिटल लैम्डा, ठीक है, ये कैपिटल लैम्डा। जैसे अपन एबीसीडी में एल लिखते हैं, वहां ग्रीक में लैम्डा बोल देते हैं उसे, ठीक है। तो ये ऐसे, तो यहाँ पे देखो लेट, देन अब अपने को क्या प्रूव करना होगा यहाँ पे? अगर जी लैम्डा टी के अंदर आ रहा है, जी1 जी2 जी3 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टी के अंदर आ रहे हैं, तो उनका यूनियन भी क्या आना चाहिए? उसके अंदर, टी के अंदर आना चाहिए, ठीक है, टी के अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी लैम्डा अगर किसके अंदर आ रहा है? टी के अंदर आ रहा है, तो जी लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट भी किसके अंदर आया होगा? ठीक है, इनका कॉम्प्लीमेंट भी क्या आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, ठीक है। इससे अपन अगर जी लैम्डा, सॉरी, यहाँ पे इफ लिख देते तो भी ठीक है, यहाँ पे इफ यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है, इफ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इफ जी लैम्डा, अगर ये जी लैम्डा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इससे इंप्लाइज करके क्या कह सकते हो कि जी लैम्डा का जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, जी लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? वो फाइनाइट होगा, इज फाइनाइट, ठीक बात है, ये फाइनाइट है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू, ये चीजें साथ में लिखते जाओ, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा का मतलब समझ गए ना? लैम्डा मतलब ये जो लैम्डा है ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? कैपिटल लैम्डा से। कैपिटल लैम्डा का मतलब इंडेक्स सेट 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स सेट, यानी इंडेक्स
लगाने के लिए, यहाँ पे जो नीचे है ना सबस्क्रिप्ट लगाने के लिए होता है। ठीक है, तो जी लैम्डा क्या है, एक फाइनाइट है। ठीक है, ये अगर फाइनाइट है, ठीक है, ये अगर फाइनाइट है तो इसका जो यूनियन है, ठीक है, वो भी क्या होगा, सॉरी, इसका इनका इंटरसेक्शन करें तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा कि नहीं होगा। अगर इनका इंटरसेक्शन करें, इनका इंटरसेक्शन करें, अगर ये फाइनाइट, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट। ठीक है, ये पढ़ा है। लैम्डा की वैल्यू अगर 1 से लेके इन्फिनिटी और जी लैम्डा आई करूं तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर ये सारे फाइनाइट है, ठीक है, आपको पता चल जाए कि फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट है, जी1 भी फाइनाइट है, जी2 भी फाइनाइट है, ठीक है, जी3 भी फाइनाइट है, सभी फाइनाइट है, तो उनका इंटरसेक्शन कितना भी कर लो, ठीक है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन कर लो, चाहिए इनफाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया जी1 जी2 जी3 जी4 जी5 जी कितने ही लेके जाओ आप, क्या है, कितने भी ले सकते हो, जी1 जी2 जी3 ऐसे सेट्स, उन सभी सेट्स का क्या आएगा, इंटरसेक्शन फाइनाइट होगा। ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं ये चीजें। ठीक है, जी लैम्डा ये फाइनाइट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ रफली, चलो वहां बताता हूँ। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आके ही आप रटते हो, इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो जी लैम्ड ये जी लैम्डा डैश क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, यानी जी1 डैश इंटरसेक्शन जी2 डैश इंटरसेक्शन जी3 डैश इंटरसेक्शन जी4 डैश इंटरसेक्शन, ऐसे करते करते चलते जाओ। अब ये कह रहा है कि अगर इनमें से एक भी फाइनाइट निकल गया तो फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, जो कॉमन आएंगे, ठीक है, अगर एक में कम है तो उससे तो कम ही आएंगे, उसके इक्वल आ सकते हैं या फिर उससे कम ही आते हैं। यानी दो तीन सेट ले लो ए बी सी, अगर तीनों सेट में जिसमें भी कम एलिमेंट है, ठीक है, या तो उसके इक्वल आएंगे या फिर उससे ही कम आएगा। ठीक है, एक भी फाइनाइट इनमें से निकल गया और अपन तो कह रहे हैं ये सारे फाइनाइट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। इसी चीज को अपन ऐसे लिख देते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट है, ये फाइनाइट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फाइनाइट हो गया, तो ये देखो जी डैश लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जी यानी इसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट सभी पे लगा दूं, यानी अगर देखो इसी चीज को ऐसे लिख दिया जाए, यानी ये कॉम्प्लीमेंट हटा दिया तो ये यूनियन में चेंज हो जाएगा क्या, यूनियन में चेंज हो जाएगा क्या, बताओ जल्दी मेरे को, ये यूनियन में चेंज हो जाएगा ना ऐसे। ठीक है, अब ये सभी का यूनियन ऐसे लिखना हो तो अपन क्या लिखेंगे भाई, इसमें क्या लिखेंगे अपन। ठीक है, यही तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस यूनियन, तो यूनियन तो ऐसे लिखा जाता है, लैम्डा बिलोंग डी डैश इसका, ये फाइनाइट है। ठीक है, इज फाइनाइट, ये फाइनाइट हो गया ना, देखो लैम्डा 1 2 इन्फिनिटी जी लैम्डा, ये वाला फाइनाइट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, फाइनाइट। ठीक है, ये कैसे, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से ये हो गया। ठीक है, ये फाइनाइट हो गया, तो अब ये फाइनाइट हो गया, मतलब ये कोई है, ठीक है, सेट है, वो अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट होते ही, सॉरी, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके अंदर आ रहा है, ठीक है, ये किसके अंदर आ रहा है, ये टी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ 1 to infinity जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी। ठीक है, इनका यूनियन क्या आ रहा है, जी लैम्डा के आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मेरे ख्याल से समझ में आई होगी आपको। ठीक है ना, ये चीजें मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर इसी चीज को आप इसके साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से अगर ये जो लैम्डा वाली चीज है यहाँ पे वेयर यहाँ पे लगा के वैसे भी लिख सकते हो ये चीज। जैसे यहाँ पे इसी चीज को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये चीज ऐसे राइट डाउन की जा सकती है कि जी लैम्डा वेयर लैम्डा, ठीक है, ये सेट ऑफ ऑल लैम्डा, लैम्डा किससे आ रहा है, यहाँ से, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है,
ये ऐसे लिख दोगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको इजी समझाने के लिए ये चीज़ की है, बट थोड़ा बहुत बुक का वगैरह देख के आपको अच्छे से लिख लेना है इसको। ठीक है, मैं थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में चला गया हूँ, पर ज़्यादा तो नहीं गया, नोटेशंस वगैरह ठीक है ना, यही चीज़ है बस। इसी चीज़ को अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे यू लगा के ये वाला मत लिखो चाहे, और आप ऐसे लिख सकते हो इसको जी लैम्डा। ठीक है, फिर वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा और बिलोंग्स टू, ये बुक की लैंग्वेज पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, इसी चीज़ को ऐसे लिखना है। पर ये चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इसका प्रूफ। ये अपन ने 4 पॉइंट्स इसको शो कर दिया ना स्टेटमेंट लेके कि क्या है ये फाइनाइट, ये जो टोपोलॉजी है या नहीं। अपने को स्टेटमेंट जो दिया था उसका अपन ने पहले तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी का स्टेटमेंट देखा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी का स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, और उससे क्या करो, प्रूफ भी करो, या फिर कोई उसका स्टेटमेंट दे दिया जाए, नाम ही ना ले कोफाइनाइट टोपोलॉजी का, जैसे 2022 में किया था। ठीक है, वैसे भी वो स्टेटमेंट दे दिया जाए तो आपको प्रूफ ऐसे करना। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स लिखने। तो ये तो था रफ वर्क इसमें, तो यहाँ से लेके ये हो गया इसका प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट में आगे यूजुअल टोपोलॉजी देखेंगे।